सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी समाजवादी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार लोग, जिसमें हमारे साथ मंच पर हैं बलराम मौर्य जी, दामोदर मौर्य जी, आकाश साकी जी, पार्टी के हमारे विधायक रामावतार सैनी जी, संदीप सैनी जी, दीपक सैनी जी, सत्येंद्र मौर्य जी और कई प्रदेशों से आए हुए मौर्य, सैनी, कुशवा, साक समाज के या यूं कहें पीढ़िए परिवार के हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ता जो आज ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि बलराम मौर्य, दामोदर मौर्य और आकाश साक ने मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जब ये मुझे मिले, इन्होंने कहा कि हम एक प्रतिष्ठित संस्थान में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे। मुझे कुछ संकोच हुआ, लेकिन जब अच्छे काम के लिए कोई काम किया जाए तो मैंने कहा कि आप करिए, इसके लिए हम बधाई देते हैं और मौका मिलेगा तो हम आपके बीच में कार्यक्रम में शामिल होने भी आएंगे। आज जिन साथियों से मैं मिला हूं, मुझसे पूर्व आने से पहले भी बहुत से साथियों ने ब्लड डोनेट कर दिया था। ये बहुत नेक काम है, ज़रूरतमंद के काम आएगा, गरीब लोगों के काम आएगा और जो परेशानी तकलीफ में उस इमरजेंसी के समय पर जब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उम्मीद है कि इस ब्लड बैंक में डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी और उनके सभी सहयोगी डॉक्टर उन गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि इसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम, इसी तरह के रचनात्मक कार्यक्रम, इसी तरह के पॉजिटिव कार्य आप करते रहेंगे तो न केवल हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि जनता का भी हमारे आपके प्रति भाव बदलेगा। हमें आपको सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे। हम एक बार फिर सभी साथियों का जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आने का लाभ ये भी मिलता है कि हम लोगों को हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। ये केजीएमयू देश का नहीं बल्कि दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ के निकले हुए डॉक्टर दुनिया में हैं और न जाने कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों की जान बचा रहे हैं। इसी अस्पताल में जब बहुत दूर दराज में इलाज नहीं मिल पाता है तो सब इसी अस्पताल की तरफ भागते हैं। ये भरोसा इंस्टीट्यूशन के प्रति है, यहाँ के डॉक्टर्स के प्रति है। हम इस मौके पर ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो लोग ये सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, मुझे नहीं पता कि वो किस रास्ते से विश्व गुरु बनाएंगे या विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन आज इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूशन के सभी कर्मचारियों को और आई हुई जनता के माध्यम से और अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कितना भी संसाधन देना पड़ेगा, इस अस्पताल को और पूरे प्रदेश के अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इलाज बेहतर करके अपने गरीबों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे।
मैं एक बार फिर सभी साथियों का और प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होने की सूचना है, चंदन के पेड़ केजीएम के कैंपस से गायब होने की सूचना है। यहाँ पर इलाज होता है। ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से कोई चीज़ गायब नहीं होती है। यहाँ पर लोगों का इलाज होता है, दवाई मिलती है। तकलीफ और परेशानी में लोग आते हैं, उनका पूरा इलाज और उन्हें स्वस्थ करके भेजने की कोशिश होती है। और गरीबों के लिए संस्था और काम करे, ये ऐसी हमारी कामना है। सरकार और बीजेपी कह रही है कि जहाँ जहाँ भी विवाद और तमाम चीजें हो रही है, उनको जो विपक्ष है, खासकर सपा जो है, वो जाति और धर्म जोड़ के देख रही है। जब अब लोग बड़ी परेशानी में हैं। लोग टोपी लगा करके घूम रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, इसलिए टोपी लगा करके भी लोग रह रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मैंने देखा टीवी पर एक बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी को नवाजवादी बोल रहे थे। मैंने उनकी सर की तरफ देखा तो सर पे बाल ही नहीं थे उनके। सर, राष्ट्रीय परिश्रम सेना के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विमल तिवारी, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो है जातिगत राजनीति कर रहे हैं, खासकर इटावा मामले में। समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से समाज में एकता लाना चाहती है। पीडीए के माध्यम से सभी दुखी, प्रताड़ित, परेशान, अपमानित जिन्हें होना पड़ता उन लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। सर, कल व्यापार सभा की बैठक के बाद तमाम नेताओं के जो बीजेपी नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अच्छा है, बात ठीक करें और कारोबार उद्योग में आपातकाल लगा हुआ है। अपने लोगों को सस्ते में बेच दे रहे हैं चीज़ें। आज ही अखबार में और कल की अखबार में मैंने पढ़ा कि एक बहुत बड़ी संस्था भी बिकने जा रही है। उत्तर प्रदेश से ही जन्मी वो संस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम किया। अब सुनने में आ रहा है कि वो भी संस्था बिक रही है। कारोबार बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे तो हमारे आपके लोगों के जीवन बदलेगा, नौकरी रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। सर, जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही, चाहे प्रयागराज की बात करें या अन्य, वहाँ पे तमाम जो लोग जा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावत जा रहे थे, उनको भी रोका गया। उनका ये आरोप आया कि उनके जो कार्यकर्ता है उनको जबरन रोका गया और बीजेपी के लोगों ने ही वहाँ पे बवाल कराया और उल्टा उन्हीं के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी हर काम को छिपा रही है, जनता उजागर कर रही है। हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी कोई बात छिपाएंगे नहीं। हर चीज को, हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी की वायरल करेंगे आप लोग भी। सर, बीजेपी के आप लोग भी बिल्कुल मत डरना। सर, बीजेपी अगर ब्लड की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग आपको ब्लड चढ़वा देंगे। सर, बीजेपी के और नेताओं का अभी भी बयान आ रहा है, सेक्युलर और सोशलिज्म को हटाने के लिए कह रहे इमरजेंसी के दौरान आधा संविधान बदल दिया गया था। देखिए, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रतिष्ठित संस्था में हम लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सीधे सीधे आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, आरक्षण को खत्म करने के लिए नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उन्हें वोट का डर है, इसीलिए पीछे से वो समाजवाद को खत्म करने की बात कर रही है। समाजवाद हमें आर्थिक गैर बराबरी से लड़ने का मौका देता है। समाजवाद से ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में जो आरक्षण मिला है, जो आरक्षण हमारे और आपको मिला है, जिसकी वजह से हम लोग समाज में बराबरी पे आ गए हैं, ये उन्हें तकलीफ है। तो सीधा सीधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आरक्षण नहीं खत्म करना चाहते हैं,
पीछे से समाजवाद के खिलाफ बोलना चाहते हैं। समाजवाद का मतलब हुआ कि हमारी आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक जो गैर बराबरी थी, जो आरक्षण से खत्म हो रही थी, उसके खिलाफ लोग हैं। ये आरक्षण के खिलाफ लोग हैं, इसीलिए समाजवाद के खिलाफ लोग हैं। जो लोग समाजवाद के खिलाफ लोग हैं वो संविधान के खिलाफ लोग हैं, और जो संविधान के खिलाफ लोग हैं वो भारत के शानदार लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं, और ये कम्युनल रास्ता अपनाना चाहते हैं, इसलिए सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। इनकी पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, उसका स्पॉन्सरशिप पता है किसने की थी? जैसे आपके भी कार्यक्रम होते हैं तो ऐड होते हैं, ऐड के बिना आपका भी चैनल नहीं चलेगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो पहला स्थापना अधिवेशन था, उसमें फंडिंग पता नहीं किस किसने की थी। ये भाजपा वालों से पूछो जो नवाजवादी बोल रहे हैं, और जिस दिन आप उनकी फंडिंग के बारे में जान जाओगे, उस दिन सपा को नवाजवादी नहीं कहोगे, भारतीय जनता पार्टी को नवाजवादी आप कहोगे। क्योंकि उनके पहले जो अधिवेशन हुआ था बंबई में, उस अधिवेशन रूप से मदद करने का काम नवाजवादी लोगों ने ही किया था, इसलिए उन्हें नवाजवादी स्थापना दिवस के दिन से याद है। अब्दुल्ला आजम ने कहा है, अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं कि उनके परिवार के लिए आज भी आपातकाल जैसी स्थिति है। किनके परिवार? अब्दुल्ला आजम ने, हालांकि आजम खान इमरजेंसी समय जेल में भी रहे थे काफी समय तक, तो उन्होंने कहा कि आज भी उनके परिवार, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया झूठे केस लगा करके। आप देखिए, आप आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, एक्ट के तहत वो चांसलर बने। उन्होंने भी 200-300 एकड़ जमीन लेकर के मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनाया, एक यूनिवर्सिटी तैयार की। जिस व्यक्ति के जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, देश की आज़ादी में मौलाना जौहर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई है कैबिनेट पर से पास कर करके, विधानसभा से पास कर करके, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने भी अपने गुरु के नाम पे बनाई है, उन्होंने भी एक्ट का पास कर करके खुद चांसलर बन गए। अगर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर मोहम्मद आजम खान साहब बने, तो अभी यूनिवर्सिटी जो कल उद्घाटन होने जा रही है, उसी विधानसभा, उसी कैबिनेट के तरीके से, उन्हीं कानूनों की वजह से उतनी ही ज़मीन एक्वायर कर करके हमारे मुख्यमंत्री जी खुद चांसलर बन गए, खुद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी बंद करता हो, वो फुल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। लखनऊ में गोमती सफाई का घोटाला सामने आया है। गोमती सफाई नहीं, इन्होंने पैसे का सफाया किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नदियां नहीं साफ की हैं, पैसे का सफाया किया है, बजट का सफाया किया है। उसी का परिणाम है कि गोमती गंदी है। जितनी सुंदर अच्छी गोमती बन रही थी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज हम लोगों ने तय किया है, वीरांगना ऊदा देवी पासवान जी का भी स्मारक और उनकी प्रतिमा पासी, उनका प्रतिमा लगेगी गोमती के रिवर फ्रंट पर, और समाजवादी सरकार बनेगी तो इस रिवर फ्रंट को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। सम्राट अशोक की भी प्रतिमा लगेगी, भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा लगेगी। और पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइडिया ये लो भैया।